मुझे एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे घरों में देखा जाता है वो है हेल्थ इश्यूज। इनका बिल्कुल डायरेक्शन, कलर, इन सब से क्या रिलेशन है? बिल्कुल। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हम्म, देखो उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को अगर मैं सिंपली कनेक्ट करूं, इम्यूनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो बाहर कुछ भी वायरस हैं तो मेरे बचने के चांसेस अच्छे हैं। और राइट। अगर गलती से हो भी गया, जैसे वायरल हो जाता है, मैं जल्दी रिकवर करूंगा क्योंकि हम्म, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी का जोन कौन सा है? इम्यूनिटी का जोन है जो नॉर्थ ईस्ट बताया था ना अभी हम्म। डायरेक्शन, उसके थोड़ा सा साइड में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके। यस, भगवान धन्वंतरी जी का स्थान थोड़ा है सा और वो। नॉर्थ के पास में। यस, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाता है। ठीक है। तो भगवान धन्वंतरी जी का स्थान है वो। तो हम्म, वो इम्यूनिटी का स्थान बोला जाता है। तो अगर आप वहाँ पे, जैसे पौधे रखने का सबको शौक होता है, तो आप पौधे वहाँ रखिए ना। तुलसी का पौधा रखिए, ओके। या आंवले का, मतलब जो भी जिसमें मेडिसिन के गुण हो, ऐसे वाले पौधे आप वहाँ रखो। और आप अपने घर की जो दवाइयाँ हैं, जो दवाई का एक बॉक्स बना होता है ना, आप उसको वहाँ रखिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए, और फिर वो दवाई जो कोई लेगा ओके। उसका इम्पैक्ट जल्दी आएगा। और जो ज़्यादा। ज़्यादा बीमार है उसे आप वहाँ सुलाइए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में उस जगह पे उसे वहाँ पे सुलाइए। जब सुलाओगे तो वो क्या है, बैलेंस होना चाहिए जोन। ऐसे नहीं हो कि पूरा इम्बैलेंस कर रखा है आपने, तो फिर कहाँ से होगा। वो जल तत्व की जगह अगेन ब्लू है, वहाँ रेड कलर नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, रेड कलर नहीं होना चाहिए। जो कॉमन कलर ना, वो ऑफ वाइट, क्रीम, ये कॉमन कलर होता है। वो किसी भी जोन में आ सकते हैं, उसमें किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं होती। तो उस तो वहां डायरेक्शन पर सुलाओ उसको। वहाँ पे कोई ब्लू कलर का सामान भी नहीं रखना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ है क्या? ब्लू कलर का तो रखना सॉरी, चाहिए। रेड कलर का मतलब। देखो, अब रेड कलर का सामान में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई बड़ी चीज अगर है तो नहीं रख सकते। ऐसे कोई रेड कलर का, सपोज करो किसी ने कोई शार्पनर, इरेजर रख दिया तो हम वहम में आ जाएं और ये रख दिया इसलिए हो गया। नो, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे हम क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे दीवार का कलर ही करते हैं। ठीक है। अब दीवार तो बहुत बड़ी है और कलर रोज रोज थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो वाला इम्पैक्ट तो हमेशा रहेगा। तो देखो ना, दीवार ने पूरा एरिया कवर किया, कितना बड़ा एरिया हो गया। ठीक है। कर्टेन्स अगर मान लो उस डायरेक्शन में हमने वो लगाए, कर्टेन्स भी रोज रोज कोई नहीं चेंज करता, कर्टेन्स भी वहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। और कर्टेन्स की लंबाई भी देखिए, 7 फीट, 9 फीट, 11 फीट। इसका मतलब कितना एरिया कवर कर लिया उसने। राइट। छोटी सी चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेजर चीजों को देखा जाता है। मेजर चीजें अगर होंगी बैलेंस, बहुत कुछ। दूसरा, अपनी और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी मेडिसिन का डब्बा रखो। ठीक है। जो ज्यादा बीमार है वहां पर उसको सुलाओ। राइट। अब इम्यूनिटी ही स्ट्रांग रहे, ये तो हुआ जो बीमार हो गया, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, उसके जस्ट अपोजिट, जहां मैंने आपको फायर जोन बताया था, जब किचन होनी चाहिए, तो किचन में देसी घी तो यूज करते हैं ना। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट वो किचन का ही एरिया आएगा। अगर आपने वहाँ किचन बनाई है तो वहाँ वो हनुमान जी की जगह है, मंगल देवता की जगह है, वहाँ पे आप देसी घी रखो। अच्छा। आप देसी घी रखो, देखो कैसे ताकत आती है, सब इम्यूनिटी बढ़ती है। यस। जब हम जिम का वास्तु करते हैं ना, तो जिम में क्या काम है बेसिकली, बॉडी बिल्डिंग का। तो बॉडी बिल्डिंग का काम है सीधा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करो, जिम में बढ़िया चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ओके। हर एक चीज का वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब ये है कि जो प्लेस है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अगर वो पर्पस फुलफिल हो रहा है तो वास्तु बैलेंस। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब वास्तु डिस्टर्ब। तो जिम में क्या काम है? जिम में लोग बॉडी बनाएंगे, अच्छे से बॉडी बनेगी तो पैसा आएगा ना। राइट। अब मान लो बॉडी बनेगी नहीं, लोग हेल्दी रहेंगे नहीं, क्यों आएगा कोई? तो वहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साउथ ऑफ साउथ। सर, हॉस्पिटल्स में भी ध्यान रखना चाहिए कि ये धन्वंतरी वाले डायरेक्शन में हॉस्पिटल्स 100%। इवन जैसे आजकल बड़ा वो ट्रेंड है रिजॉर्ट्स में जाने का, उसमें फन एरिया होता है। अब फन की जगह कौन सी होती है? घर में भी होती है। अच्छा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसके इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयाँ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपने उधर मेडिसिन के लिए, उसके जस्ट इधर वो रिक्रिएशन की जगह है, फन की जगह है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो ना, कि आपको दिखता हो कि जब भी कहीं किसी फंक्शन में जाने की होती है ना बात, बेमतलब का झगड़ा हो जाता है नहीं कोई ऐसा कोई झगड़ा है नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे अनबन सी हो ही जाती है। वहां जाते जाते मूड सा थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है। आप चेक करो आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप अपनी जो ना खुशियों वाली जो फोटोज है वहां लगाओ, जो आपके बहुत अच्छे पल हैं जिसको कहते हैं, आप वहां लगाइए, आप उसका इम्पैक्ट देखो, आप बहुत अच्छा है।
मैं जो भी बात कर रहा था, जैसे जितने भी आजकल ये रिजॉर्ट वगैरह वहाँ प्ले एरिया बनते हैं, ये सब बनते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वो मैक्सिमम जो अच्छा चल रहा है वो मैक्सिमम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही प्ले एरिया होगा। अगर वो कहीं और होगा ना, अगर नेगेटिव जोन में होगा, तो चाहे अच्छी अच्छी उसने महंगी महंगी चीज़ें लगा रखी हैं, बच्चे वहाँ जाके खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इंजॉयमेंट की जगह तो कहीं और थी, लगा कहीं और रखा है। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसी जगह का कोई काम करता है, जैसे कोई खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसका जो मेन जो काम है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्यों? वो क्या कर रहा है? बच्चों के खिलौने, फन, रिक्रिएशन, है ना। रिजॉर्ट में जहाँ पे प्ले एरिया, उसका कोई अगर बिजनेस कर रहा है, फन, रिक्रिएशन, अगर वो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे नहीं होगा फन और रिक्रिएशन। और जहाँ फन नहीं होगा तो आप दूसरे बार जाओगे नहीं वहाँ। तो जो कहते हैं ना कस्टमर रिपीट नहीं होता, तो वो देखना होता है कि किस पर्पस के लिए वो स्थान है, राइट। उस पर्पस की डायरेक्शन को बैलेंस कर लो ना। डायरेक्शन अगर बैलेंस हो गई, क्यों नहीं होगा? वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी।